तो आज की वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको एक्सेल में डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगा कि डैशबोर्ड हम कैसे बना सकते हैं। डैशबोर्ड का दोस्तों हमारा क्या काम होता है और डैशबोर्ड के जरिए हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उससे हम क्या क्या इंसाइट्स निकाल के दे सकते हैं, क्या क्या कंक्लूजन निकाल के दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। डैशबोर्ड एक्सेल दोस्तों हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। डैशबोर्ड के दोस्तों कुछ एग्जांपल दोस्तों हम नेट से लेंगे कि हमें किस तरह का डैशबोर्ड तैयार करना है। तो हम नेट पे देख लेते हैं डैशबोर्ड का। एक मिनट, इसे मैं डिलीट करूं पहले और यहाँ से इसको भी डिलीट करूं। तो हमारा एक्सेल भी डिलीट हो गया। कोई बात नहीं, हम एक्सेल दोबारा ऑन कर लेते हैं। डैशबोर्ड सेल्स डैशबोर्ड ले लेते हैं। सेल्स डैशबोर्ड इन एक्सेल। यहाँ पे सर दोस्तों हमारे पास काफ़ी एग्जांपल है। हम ये वाला ट्राई करते हैं आज और इसको हम पहले व्यू इमेज करते हैं और सेव इमेज कर लेते हैं। सेव इमेज में हमारे पास कुछ पहले के थे, लेकिन इसको हम नए नाम से सेव करते हैं। डैशबोर्ड 3 कर लेते हैं। डैशबोर्ड 3 कर लेते हैं। और अब दोस्तों सवाल पैदा ये होता है कि इसके लिए हम डाटा कहाँ से लेके आए। हमने डैशबोर्ड का एग्जांपल तो नेट से ले लिया, लेकिन हम डाटा कहाँ से लेके आए। तो डाटा के लिए भी हम नेट का उपयोग ही करेंगे। अब हमें प्रैक्टिस करने के लिए तो डाटा चाहिए। हालांकि जिस मैनेजमेंट में हम काम करते हैं उस कंपनी में तो सर्वर से डाटा आता है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सर्वर तो है नहीं कि हम प्रैक्टिस के लिए किसी सर्वर से डाटा लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चैट जीपीटी की सहायता लेंगे कि हमें इस डैशबोर्ड को बनाना है और इस डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग हमें डाटा दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम चैट जीपीटी से डाटा लेने का काम करते हैं। बताता हूँ कि चैट जीपीटी से डाटा हम कैसे ले सकते हैं। हमने चैट जीपीटी ओपन किया और यहाँ हमने चैट जीपीटी को अपना डायग्राम दिया, मतलब अपना डैशबोर्ड दिया और हमने इसे कहा कि आई वांट टू create this I want to create this dashboard. Please provide the data according to this dashboard in Excel. 10,000 rows। थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि हमने इसे 10,000 रो में एक्सेल में डाटा मांगा है। ज़्यादा समय नहीं लेगा, थोड़ा सा समय लेके ये हमें एक्सेल में ही डाटा दे देगा ताकि उस पर हम काम कर सकें। डाटा को हम थोड़ा सा बॉर्डर लगा लेते हैं और थोड़ा इसको स्पेस देते हैं
और जल्दी से हम अपना डैशबोर्ड का काम दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डैशबोर्ड में दोस्तों हमें काफ़ी समय लगने वाला है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस टेबल को हम डायनामिक टेबल बनाएंगे। कहने का मतलब है कि इस टेबल को हम ऐसा टेबल बनाएंगे कि कल होके अगर मान लीजिए ऐसा ही डाटा हमारी कंपनी की तरफ हमें हमारे पास आता है और कोई कॉलम या फिर कोई रो हमें ऐड करना पड़ेगा, तो वो कॉलम और रो हमारे डैशबोर्ड में अपने आप ही उस कहने का तात्पर्य है कि उस कॉलम जो हम ऐड करेंगे या फिर कोई कॉलम रो ऐड करेंगे, तो उस ऐड किए हुए डाटा के अनुसार हमारे जो डैशबोर्ड का लुक है वो अपने आप चेंज हो जाए। तो इसको हम डायनामिक बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ऑफसेट, जो हमारा एक फार्मूला होता है जो हमें रेंज प्रोवाइड करता है, उस ऑफसेट फार्मूले की सहायता से इस टेबल को हम एक डायनामिक टेबल बनाएंगे। अभी आप ये देख रहे होंगे कि कुछ एरर का दे रहा है, तो हम इसको एरर पहले खत्म कर देते हैं। इन सभी को हम फिक्स करेंगे ताकि हमारा फॉर्मूला हिले ना। इस टेबल को दोस्तों हम एक नाम दे देंगे ताकि बार बार हमें इस टेबल को सिलेक्ट ना करना पड़े अपना डैशबोर्ड बनाने के लिए। एस्केप मार के बाहर आएंगे, इस टेबल को डिलीट करेंगे। नाम देने के लिए हम फार्मूला टैब के अंदर डिफाइन नेम के अंदर जाएंगे। यहाँ हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे हम अपना फार्मूला पेस्ट करेंगे जो हमने अभी कॉपी किया है। यहाँ पे हम इसे एस का नाम देते हैं और इसे हम ओके करते हैं। और अब हम देखते हैं कि हमारा शीट का नाम जो है वो हमारे अनुसार हुआ या नहीं है। ठीक है दोस्तों, हो चुका है। चलिए हम एक बारी पहले अपने डैशबोर्ड को देख लेते हैं। हमारा डैशबोर्ड ये पड़ा, इसी तरह का हम लोग को बनाएंगे पूरा डैशबोर्ड, आपको बताएंगे कि कैसे बनता है। चलिए तो इसको हम स्पोर्ट्स शीट का नाम देते हैं। स्पोर्ट्स शीट, ये हमारा डाटा था, डाटा का नाम देते हैं इसको। डाटा, और यहाँ हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो इसको हम डैशबोर्ड का नाम देंगे। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के लिए हम दोस्तों इसको पहले क्या करेंगे, इसको सारे ग्रिड लाइंस को हम हटा देंगे और यहाँ पे हम दो दो रो को सेलेक्ट करेंगे और एक लंबी सी लाइन बनाएंगे उसके अनुसार जैसा हमने देखा है। तो यहाँ पे ये हमारा ये सिलेक्ट ये है, ये मैच करता है। ये मैच कर रहा है, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत का मतलब कह सकते हैं दोस्तों कि एग्जैक्ट तो मैच तो नहीं कर रहा है कलर के अनुसार, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, मैच कर रहा है। और हम अपना काम स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड का। सेल्स सेल्स ट्रैकिंग डैशबोर्ड है। तो ये हम पहले यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, इसको हम मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। सेल्स ट्रैकिंग डैशबोर्ड में एक्सेल, फॉन्ट कलर हम वाइट करेंगे और इसको हम सेंटर में करेंगे। यहाँ से हम इसको वाइट रखेंगे और इसको हम यहाँ पे ये भी ब्लैक कर देंगे, ये भी ब्लैक हो जाएगा और ज़्यादा डैशिंग वगैरह दिखेंगे दोस्तों।
तो इसके बाद इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये स्लाइसर बने हुए हैं। जैसे ये हो गया दोस्तों, ये हो गया, ये इनको स्लाइसर कहते हैं। एक तरह से इनको हम फिल्टर भी कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि जो हम डैशबोर्ड बनाते हैं उसे डायनामिक और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमें इन स्लाइसरों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हमें किसी जैसे ये अगर कोई डेट दिया दिया हो या फिर कोई सन दिया हो, तो उस डेट या सन के अनुसार हमें डाटा चाहिए होता है। तो उसके लिए हम स्लाइसर का उपयोग करते हैं और उस नाम से हम अपना स्लाइसर क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो हम पहले अपना स्लाइसर बना लेते हैं। स्लाइसर हमें कौन कौन से चाहिए देख लेते हैं। एक मिनट। डेट का चाहिए, प्रोडक्ट का चाहिए, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का चाहिए और रीजन का चाहिए। तो डेट, ओके कोई बात नहीं। ओके हम बोल दिया स्लाइसर इंसर्ट स्लाइसर में गए और पहले हमने डेट का स्लाइसर लिया, फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का स्लाइसर लिया। कौन कौन सा है यहाँ पे? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेल्स चैनल रीजन, प्रोडक्ट सेल्स चैनल एंड रीजन, प्रोडक्ट सेल्स चैनल, प्रोडक्ट सेल्स चैनल, प्रोडक्ट सेल्स चैनल एंड रीजन, ये रीजन, दिस इज रीजन। ये मैंने स्लाइसर ले लिया, हमारे एक्सेल में आ गया वो स्लाइसर। अब इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ दोस्तों सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल एक्स और फिर हमने यहाँ किया कंट्रोल वी, कट पेस्ट हमने कर दिया। अब हम इसको वन बाय वन पहले सेट कर लेंगे। यहाँ पे डेट और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है पहले, तो डेट के नीचे हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को डालेंगे। ठीक है, और इसकी नीचे की लाइन को हम छोटा कर देंगे। इसके बाद प्रोडक्ट सेल्स चैनल एंड रीजन, ये हम इधर डाल देंगे, प्रोडक्ट सेल्स चैनल एंड रीजन। प्रोडक्ट सेल्स चैनल एंड रीजन।
थोड़ा बहुत इसे सेट करना पड़ेगा, तो आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा चलिए ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि डैशबोर्ड हमारा ऐसा होना चाहिए ताकि हम उसे एक बार सिंगल विंडो में देख सकें, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम उसे स्क्रॉल ना करना पड़े। हालांकि हमारा थोड़ा ही डैशबोर्ड बड़ा हो गया है, तो इससे मैं सेट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो अब इसके बीच की शेडिंग बनाएंगे हम। तो यहाँ पे कलर आप अपने अनुसार दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कलर मुझे ही देना है। तो नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक होगी दोस्तों। यहाँ पे मैं पहले इसको ओ, थोड़ी सी मिस्टेक हुई दोस्तों। मुझे कलर नहीं देना चाहिए था पहले यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। इसको हम शेप्स में जाएंगे। शेप्स में जाके इसके डिज़ाइन हम कर सकते हैं। तो
total sales. स्टेप बाय स्टेप आप लोग नोट करते रहिएगा, ताकि आप लोग अगर कल किसी तरह का मतलब इस तरह का डैशबोर्ड बनाएं या फिर इससे रिलेटेड डैशबोर्ड बनाएं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। क्या हुआ? और दूध के क्यों किधर बड़ा होता जा रहा है दूध। सोना मत दे दे बस रो रो के अपना होगा। चल पी नींद आ रही है मुझे। इसके रंग और कलर को बदलने के लिए आप शेप फॉर्मेट में जाके इसके स्टाइल और रेंज को चेंज कर सकते हैं। तो इसका स्टाइल हम यहाँ से चेंज करेंगे।
इसका आई थिंक यही रहने देते हैं, इसका देख लेते हैं। इसका ये हो गया और इसका पिंक है, तो बस ठीक है। आउटलाइन भी इसकी चेंज कर देते हैं। और अब हमें इसको हम मार्जिन सेंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमें डॉलर के साइन वाले ये अमाउंट लेके आनी है, तो इसको भी हम आपको बताते हैं। टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स और क्या है, डिस्काउंट, नेट सेल्स, तो इसको हम अब इस शीट पे कैसे लाएं, तो कोई बात नहीं, बहुत आसानी से ला सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो को नोट करते रहिएगा आप, ताकि कल को कोई दिक्कत ना हो। तो मैं इसे और मैं इसका कलर सेम कलर कर देता हूँ, ताकि इसमें भी नहीं, फॉन्ट कलर करना पड़ेगा। ये ब्लैक, स्टेप बाय स्टेप आप लोग नोट करते रहिए और देखते रहिए कि इन ऑप्शनों का उपयोग होता है डैशबोर्ड बनाने के लिए। तो अब ये बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, तो मैं इसके फॉर्मेट को चेंज करना चाहता हूँ। मैं मान लीजिए इसको मिलियन में लेके आना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं मिलियन में अगर इसको लेके आना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा कस्टम फॉर्मेट में और
इसका मैंने सिर्फ मिलियन चेंज किया दोस्तों, ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है कि बड़ी संख्या में समझ में, हालांकि वहाँ पे डॉलर का साइन कुछ मुझे ठीक नहीं लगा अपने अनुसार। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस डैशबोर्ड में डॉलर का साइन है, तो मुझे प्रॉपर डॉलर का साइन नहीं ठीक लगा, इसलिए मैंने इस संख्या को अपने मिलियन में कन्वर्ट किया है, ताकि जो बड़ी संख्या है हमें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो छोटे संख्या को हम आराम से पढ़ लेंगे। तो इसी तरीके से हम दोस्तों इसको भी कर लेते हैं। अब हमारा 11 आगे का जो स्टेप है वो है हमारा ये पाई चार्ट का। तो पाई चार्ट हम बनाएंगे, और इसके लिए हम फिर नेट सेल्स बाय रीजन, तो नेट सेल्स बाय रीजन, ओके। तो नेट सेल्स हम रीजन दिखाएंगे, तो हम इसको यहाँ पे हम एक फिर से पाई वाट लेंगे, बनाएंगे चार्ट को। यहाँ पे हम चार्ट लेंगे पाई वाट, और यस नेट सेल्स बाय रीजन, तो रीजन को हमने रखा यहाँ पे, और नेट सेल्स हमारा आ गई है। तो नेट सेल्स बाय रीजन, ओके। तो एक मिनट रुकिए, ये हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, हम इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहीं से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो नेट सेल्स, इसके लिए हम कौन सा चार्ट लगाएंगे? इसके लिए हम लगाएंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट लगाने के लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे, और ये पर हमारा पाई चार्ट, तो हम पाई चार्ट लगाएंगे इस पे, पाई चार्ट, ओके। पाई चार्ट में हमने इसका सब डिलीट कर दिया, एक मिनट। यहाँ पे हमने इसका लेजेंड हटा दिया, डाटा लेबल इसे ऐड कर दिया, और डाटा लेवल, तो ये फिर ओके, नहीं, नेट सेल्स बाय रीजन वेस्ट, ओके ओके ठीक है। इसका नाम भी हमें शो करना है, और
ओके ठीक है, तो हम करेंगे, इसका नाम भी शो करेंगे, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इन्होंने 2520, कोई दिक्कत नहीं, ये लगता है कि हमारा डाटा जो है ऊपर नीचे थोड़ा संख्या में आया हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हम पहले इसको संख्या सही करें ना, और में डाटा लेवल करते हैं, परसेंटेज कैटेगरी नेम। यहाँ पे थोड़ा इनके ऑप्शनों को ध्यान से देखिएगा आप, ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। परसेंटेज भी आ चुका है, इसका थोड़ा अमाउंट का मुझे सेट करना पड़ेगा, इसका अमाउंट, एक मिनट पहले मैं इनकी अमाउंट को सेट कर लूँ। नंबर फॉर्मेट में मिलियन में कर देता है ना, मैं इनको मैं मिलियन में ही मैं कर देता हूँ, ताकि दिक्कत ना हो। और उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, कैटेगरी नेम कर देता हूँ, परसेंटेज कर देता हूँ, ये ठीक रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैंने अगर इसे मिलियन में किया है तो यहाँ पे फिर एक मिनट, यहाँ पे कुछ दिक्कत तो दे रहा है। अगर परसेंटेज में करना तो इसकी अमाउंट कैसे रहने देना पड़ेगा, लेकिन फिर हमें पता ही नहीं लगेगा कि भाई, कई बार हमें नहीं पता लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको हम परसेंटेज को रहने देते हैं, इसको हम वैसे कर देते हैं, इसको हम वैसे कर देते हैं, और इनके स्पेस को हम ख़त्म करते हैं। ये थोड़ा उल्टा हो गया, एक मिनट रुकिए।
ऐसे रहने दीजिए। यही ठीक है। पहले ही ठीक था। ऑटोमेटिक ओके, इवन नो लाइन। हाँ अब ठीक है। आप इसका आकार जो देख रहे हैं ये हालांकि डाटा के अनुसार है, तो इसमें डाटा थोड़ा सा हो सकता है कि हमें चैट जीपीटी ने अपने अनुसार डाटा दिया हो, और ये जो डैशबोर्ड जो नेट से हमने डाउनलोड किया ये अब किसी और डाटा मतलब बना हुआ है इसी डाटा से, लेकिन संख्याएं ऊपर नीचे हो, तो इसलिए ये इसका जो लुक है थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, तो वो उससे कोई इशू नहीं आने वाला है। तो हम इसे बाहर कर लेते हैं यहाँ पे। और इससे हम कट पेस्ट करेंगे, इसको भी हम, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेट सेल्स बाय रीजन। नहीं, रीजन REJ बनाएगा ना, गलत हो गया। REJ रीजन। छोटा ही कर लेते हैं, ज़्यादा बड़े की वैसे आवश्यकता है नहीं इसमें, यही ठीक रहेगा। और ओ शिट, यहाँ पे तो हम इनके नेट सेल्स डिस्काउंट और नेट वैल्यू लिखना भूल गए। कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर रहे हैं, हालांकि हमें लग रहा है कि ये थोड़ा आगे होना चाहिए, इसलिए इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं। ऊपर चलते हैं, हम इसको थोड़ा और स्पेस देते हैं, और इसको हम लेंथी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ठीक रहेगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा आना था टोटल सेल्स डिस्काउंट नेट सेल्स। टोटल सेल्स टोटल सेल्स
टोटल सेल्स, आएगा नहीं है। अबे यार यहाँ पे टोटल सेल्स तो थोड़ा सा लाइट लगा है, इसको मुझे वाइट में ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ये देखेगा ही नहीं। चलिए ऐसे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट टैक्स, डिस्काउंट, इसको भी मैं 16 ही दूंगा। डिस्काउंट ये भी 16 पे ही जाएगा। और यहाँ पे इसको सेंटर में लेते हैं और इसका भी एरियल ब्लैक करते हैं, तो ये भी आपको डिस्काउंट, यहाँ से इसका भी कलर चेंज करते हैं, कलर ही ख़त्म हो रहा है, रहने दीजिए यही। लेकिन थोड़ा सा इसका हम और इसको थोड़ा मैचिंग, थोड़ा मैचिंग देते हैं इसको, ताकि थोड़ा नहीं ये रियल ही हुआ ये, थोड़ा इसको मोटा करेंगे हम। चलिए अब ठीक है। नेट सेल्स टैक्स, नेट सेल्स, नेट सेल्स हमने लगा लिया। नेट सेल्स को हम सेंटर में करेंगे, 16 का देंगे नाम, एरियल बॉर्डर देंगे इसको, इसको भी सेंटर में कर देंगे, और इसका हम दे देंगे मिलता जुलता ये कलर, ताकि अगर पूरा देंगे तो मैच इसी में छिप जाएगा। और इसका थोड़ा हमें, अगर हम साइज बड़ा करेंगे तभी बड़ा हुआ है कुछ, चलिए कोई इतना ही ठीक है। चार्ट लेकिन थोड़ा सा बड़ा नहीं हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इतना है मेरी। चलिए कोई दिक्कत, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ नहीं सही नहीं हुआ। आगे हमारा आता है डोनल चार्ट।
तो डोनल चार्ट में हमें क्या लेना है, नेट सेल्स बाय सेल्स चैनल। ओके, चलिए डोनल चार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें फिर से एक पिवट लेना पड़ेगा यहाँ पे। Yes. क्या है हमारा, नेट सेल्स बाय सेल्स चैनल। नेट सेल्स सेल्स चैनल कहाँ पे, सेल्स चैनल नेट सेल्स, लो जी। तो अब हमारा इस पे जो चार्ट होगा वो होगा डोनल चार्ट। तो डोनल चार्ट हम लगाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और ये लगाएंगे डोनल चार्ट। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी तो है नहीं इसमें डोनल चार्ट में। इसको हम लेजेंड डेट कर देंगे, टाइटल नहीं देंगे और यहाँ पे हाइड कर देंगे। टाइटल में लिखेंगे नेट सेल्स बाय सेल्स चैनल। ओके, नेट सेल्स बाय नेट सेल्स बाय सेल्स, नेट सेल्स बाय सेल्स चैनल। चलिए थोड़ा सा इसको मैं ब्लैक, ठीक है। इसका भी मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूँ। परसेंटेज ओके, इसमें वो आना चाहिए था क्या, लेजेंड लेजेंड आना चाहिए इसमें ना, ऑनलाइन रिटेल होलसेल। ओके, ज़्यादा था ही नहीं इसमें। ध्यानपूर्वक आप सभी ऑप्शनों को देखते रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। और उसको हम कट करते हैं। तो ये हमारा नेट सेल्स बाय सेल्स चैनल हो चुका है। अब नेट सेल्स बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हमें निकालना है, तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं हम। और नेट सेल्स बाय नेट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने फिर से एक पाइवट क्रिएट किया। यस,
क्या है, नेट सेल्स बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को हमने कर दिया, और नेट सेल्स को हमने किया। तो और इसके ऊपर हमने लगाया लाइन चार्ट, नहीं बार चार्ट है, सॉरी बार चार्ट है, बार चार्ट लगा लिया हमने इसके ऊपर। ओके ठीक है, बार चार्ट में हमें सबकी वैल्यू दिखानी है, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा देते हैं वैल्यू। लेजेंड में हमने एक मिनट, गुड लाइंस हटानी है, हाँ ये ठीक है, लेजेंड हटा दी, ओके ये हटाते तो नहीं, ये हटाना है, एक्सेस टाइटल हटा दीजिए, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ये हटा दीजिए, रिमूव फील्ड, और यार हाँ ये ठीक है। और यहाँ पे इसका, तो इसकी कलर करना पड़ेगा थोड़ा सा, चार्ट को हमें कलर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको हम लाइन जेट को कलर करते हैं। यहाँ नीचे वाला हटा दीजिए, नीचे वाला हटाइए, और यहाँ पे डाटा लेवल ऐड करना पड़ेगा, ऐड डाटा लेवल। तो इनको हम मिलियंस में कर लेते हैं, ताकि हमें समझने में ठीक रहे। हमने मिलियन में कर लिया इनको, ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। और ये हमारे पास मिलियन में आ चुके हैं। अब इनके कलर की तरफ फोकस करेंगे हम। तो अब इनकी फॉर्मेटिंग, एक मिनट चलते हैं यहाँ पे, नो फील नहीं, सॉलिड फील ही करेंगे। कौन सा कलर है, ओके और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आप थोड़ी इनके लुक को चेंज करना है, यानी कि 3D स्टाइल में करना है। तो यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे आते हैं, नहीं नया कर देते हैं, नो ब्लू, यहाँ थोड़ा स्टाइलिस्ट में आते हैं, हाँ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हो गया है ना, रजिस्टर
ये तो हो ही नहीं रहा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, फिर भी हम करते हैं। हो क्यों नहीं रहा है ये? कम कर लेते हैं इसे, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं यहाँ पे। हाँ अब ठीक है। नहीं नहीं तो कम हो गया, पतला हो गया यार। नहीं नहीं ये थोड़ा सा दिख रहा है ना, डैशिंग कर ही देना इसे। इसमें कितना है? और यहाँ पे आप नेट सेल्स बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, तो ये हमारा होगा नेट सेल्स बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। नेट सेल्स बाय सेल्स इसको हमने पूरा ही लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्लैक कर लीजिए, इसे नहीं दिक्कत हो जाएगा, सिंपल ही रहने देते हैं इसे। चलिए इसे बॉर्डर कर देते हैं हम, सिंपल बॉर्डर, और इसे हम कट करते हैं हम यहाँ से कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। तो पतला हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसे मोटा करेंगे, इसको भी मोटा कर लेते हैं। थोड़ा सा लुक फर्क लग रहा है, हालांकि हमने पूरी कोशिश की कि हम लुक से सेम दें, लेकिन थोड़ा सा डाटा की वजह से हमारा लुक थोड़ा सा अलग लग रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है।
बाकी आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे संपर्क कीजिए आप। और इसके साथ हमारा एक और चार्ट रह गया, उसे भी हम बनाएंगे, तो उसे भी हम बना लेते हैं। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसे थोड़ा सा छोटा करूँगा। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है, बस ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसका गैप कम किया जाए ना। अब ठीक है, ये बाहर वाला इसका एक मिनट। अभी कोई ऑप्शन हो, चलिए कोई बात नहीं, मैं एक ऑप्शन देख लगा, मुझे मिल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक चार्ट हम इसमें और लगाएंगे, उसके बाद ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उसके बाद आप देख सकेंगे कि भाई हमारा चार्ट कैसा है, और सॉरी हमारा डैशबोर्ड कैसा है। तो हम एक छोटा सा चार्ट और बनाएंगे, डोनाल्ड चार्ट, इसमें नेट सेल्स बाय प्रोडक्ट। चलिए, नेट सेल्स बाय प्रोडक्ट, नेट सेल्स बाय प्रोडक्ट, तो नेट सेल्स बाय प्रोडक्ट हो गया। और इस पर हम डोनाल्ड चार्ट लगाएंगे, तो डोनाल्ड चार्ट हमारा इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, ये रहा डोनाल्ड चार्ट हमारा। और इसमें क्या क्या दिखाया गया, परसेंटेज दिखाई गई है, और वो दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज वैल्यू पर है ना, और कैटेगरी नेम भी है, कैटेगरी नेम भी है, और इनकम है। यहाँ पे फॉर्मेट में चेंज कर देता हूँ ना, फॉर्मेट से दिक्कत ना है हमें, तो इसलिए फॉर्मेट इसका चेंज करते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करेंगे हम, इनको मिलियन में ले लिया, तो मिलियन में अगर हमने लिया तो फिर इनका रहने दीजिए, हम फॉर्मेट रहने दीजिए, नहीं लेते मिलियन में हम। नहीं लेते मिलियन में, वही रहने दीजिए। मिलियन को करें तो दिक्कत आ रहा है, इसलिए हम फॉर्मेट को इसी छोड़ते हैं, और इनके सभी को डिलीट करते हैं, लेकिन को डिलीट करते हैं। डाटा लेवल तो होना चाहिए, अरे गलती हो गया। कैटेगरी नेम परसेंटेज वैल्यू कटो, चलिए, और इनको भी मैं हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेट सेल्स बाय प्रोडक्ट, नेट सेल्स बाय प्रोडक्ट। चलिए, ये हमारा हो गया कट, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी।
हालांकि दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इस डैशबोर्ड के बारे में पूरा बताऊं, लेकिन मुझे थोड़ी सी इसमें ये कमी पेशी लग रही है कि मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ पे चूक रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा जो डाटा का चक्कर है उसकी वजह से थोड़ा जो हमारा अपना डैशबोर्ड वो तो ठीक है वैसे, लेकिन थोड़ा सा जो ऊपर नीचे हुआ थोड़ा वो जो फर्क हो डाटा की वजह से हुआ, तो उसमें कोई वैसी दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, और इसे कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे एक छोटा सा काम रह गया कि अ, हमें जो स्लाइसर है उसको एक दूसरे से लिंक करना है, तो वो भी हम करके आपको बता देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ये लगता है ऊपर हो गया हमारा सेल्स डैशबोर्ड, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे। यहाँ पे ये यहाँ पे था, हाँ चलिए इसको हम एक दूसरे से टैग करते हैं। मैंने कोशिश की है दोस्तों कि मैं पूरा आपको बताऊं, हालांकि मैंने बताया भी है, बट अगर कहीं देख लीजिएगा आप, मुझे लगता नहीं कि कहीं कोई कमी पेश है, थोड़ा वो डाटा की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है, बट कोई इशू नहीं है, बाकी फिर भी ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। और इनको मैं अगर स्लाइसर के पिवोट कलर की बात करूँ तो मैं देख लेता हूँ कलर इनका थोड़ा। स्लाइसर में डिज़ाइन हम लेते हैं, ये भी ले सकते हैं वैसे, और इसको भी हम डिज़ाइन लेते हैं। डिज़ाइनदार स्लाइसर भी हम बना सकते हैं। आप अलग अलग डिज़ाइन लेके ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। बाकी मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको कि कहाँ से क्या करना है। स्लाइसर के ऊपर फॉर्मेटिंग का भी मेरा वीडियो जल्दी से जल्दी आएगा, तो मैं वो भी मतलब अगली क्लास में आपको वो भी बताऊंगा मैं। तो आज की क्लास में ये सेल्स डैशबोर्ड मैंने आपको बताया है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ रहेगा दोस्तों स्लाइसर ऐड करने का, तो स्लाइसर कनेक्शन पे चलते हैं हम। स्लाइसर फॉरवर्ड, स्लाइसर नहीं, यहाँ तो फिल्टर कनेक्शन, फिल्टर कनेक्शन, अच्छा यहीं पे हुआ दोस्तों। ओके, हर स्लाइसर को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, ताकि जैसी एक स्लाइसर के अकॉर्डिंग आप डाटा देख सकें, मतलब सॉरी, हर एक स्लाइसर के अकॉर्डिंग आप डाटा देख सकें, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। ये फिल्टर कनेक्शन यहाँ से हम कर रहे हैं ताकि हर स्लाइसर का डाटा आप देख सकें।
ध्यानपूर्वक इनको आप कीजिएगा ताकि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता पाएँ। हालांकि कोई दिक्कत आनी चाहिए, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बता दिया है। फिर भी अगर कहीं कोई कसर रह जाती है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हर एक स्लाइसर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं अगर मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा तो सब पे इफेक्ट पड़ेगा, सब पे इफेक्ट पड़ेगा, सब पे पड़ेगा इफेक्ट। किसी को भी मैं कनेक्ट करूँगा सब पे इफेक्ट पड़ेगा। इसी से मैंने कनेक्ट किया, सब पे इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, तो ऐसे आप कर सकते हैं दोस्तों। मैं सबको कर दे रहा हूँ, सही कर दे रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। चलिए ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में हम अगली डैशबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।